हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें फार्मूला मेथड यूज़ करना है। फार्मूला मेथड में हमें स्क्वायर निकालना भी सीखना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। स्क्वायर निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो आप लोग जाके देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं। फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो दिया हुआ है x इजक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूले को यूज़ करके हमें ये एक्सरसाइज 2.4 क्या करना है, सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इजक्वल टू, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, a b c d कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि x ही हो। ठीक है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही एक्सरसाइज 2.4 क्या करना है, कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0, ये फॉर्म में होता है। तो हमें कोई भी मेथड सॉल्व करने के पहले हमें उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फॉर्मूला यूज़ करके क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा एक इक्वेशन है m का स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, इसमें हमें कंपेयर करना है। तो a क्या हो गया हमारा, a हो गया हमारा m है, बराबर। तो m के पास कोई वैल्यू है नहीं है, तो जिस वेरिएबल के पास कोई वैल्यू नहीं थी उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। फिर क्या b, तो b क्या है हमारा 14 क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे -14। उसके बाद c, तो c क्या है हमारा 13 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम 30 लिखेंगे, बराबर। इतना समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये जो अंडर रूट में दिया हुआ है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम पहले ही निकाल सकते हैं। आंसर वही आने वाला है, चाहे हम पहले निकालें चाहे बाद में निकालें। ठीक है, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले ही निकाल के सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा लास्ट में टाइम बचे। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है 14 है, -14 है, तो -14 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो माइनस फॉर्मूला का -4 मल्टीप्लाई क्या दिया है, a मल्टीप्लाई c दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 13, तो 1 मल्टीप्लाई 13 बराबर 1 मल्टीप्लाई 13। क्लियर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 196, बराबर है। सर पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, बेटा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, भले ही वो नंबर माइनस में क्यों ना हो, क्योंकि उस नंबर का क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, बराबर। तो ये हो जाएगा 196 बराबर माइनस फॉर्मूले का 13 1 जा 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4, क्लियर। तो 4 मल्टीप्लाई 13 तो कितना हो गया 196 माइनस 13 4 जा 52, क्लियर। इतना समझ में आ रहा है। तो क्या कितना मिलेगा 196 में 52 गया तो 196 माइनस 52 गया तो कितना बचेगा 144 बचेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 144। ठीक, मतलब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला है 144 मिला हुआ है।
अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला m इज इक्वल टू, देखो मैंने बोला था ना कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि x ही हो। तो यहाँ पे m दिया था हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे m लिया। m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। अब माइनस बी क्या है, 14 है, तो माइनस 14, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस और ये हमारे सम का ये माइनस। अब क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस। ठीक, अब हम लोग 20 का माइनस 4ac ना, तो 20 का माइनस 4ac का हमने क्या वैल्यू निकाला है, 44, 144 निकाला है ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 144 लिख सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, बट आपका टाइम कंज्यूम होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। इसके लिए हमने क्या किया, पहले ही 20 का माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया। क्या 20 का माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया, 144। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, पुट कर दिया 144। ठीक, अपॉन में क्या दिया है, 2a, 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो गया। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 14 प्लस का हो गया। क्लियर। अब 144 किसी ना किसी का तो स्क्वायर रूट होगा ना। अगर मुझे पता है कि 144 किसका स्क्वायर हो सकता है, या किस नंबर का स्क्वायर 144 हो सकता है, तो मुझे पता है 12 का। ठीक, तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस माइनस 12 अपॉन में 2। समझा इतना आप लोगों को। ठीक है, अब आगे क्या सॉल्व करेंगे इसमें। अब प्लस माइनस आ गया ना, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस मानेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो एक बार प्लस करते हैं, 14 प्लस 12 अपॉन में 2 और 14 माइनस 12 अपॉन में 2। एक बार प्लस किया और एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 14 प्लस 12 कितना होता है, 14 10 24, और 24 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 अपॉन में 2 और 14 माइनस 12, तो 2 अपॉन में 2। क्लियर। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, कटेगा ना ये, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, m इज इक्वल टू 13 और 1। क्लियर। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया, 13 और 1 हो गया। इतना समझा आप लोगों को। क्लियर। अगर ये पूरा सब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क मिलेंगे। कभी कभी ये 4 मार्क के लिए भी आता है, इतना हम सॉल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ क्या किया हमने यहाँ पे। एक बार फिर से देखते हैं पूरा सम क्या किया हमने। सबसे पहले फॉर्मूला मेथड था, तो हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या है। तो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। उसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया था m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, पहले कंपेयर किया, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। ठीक, कंपेयर किया तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -14 और c की वैल्यू कितनी मिली, 13 मिली। ठीक है, फिर हमने ये लगाया फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये अंडर रूट में दिया हुआ है, इसका वैल्यू लोग पहले भी निकाल सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं इसमें। क्लियर। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया, बी का वैल्यू 14, ए 4 फॉर्मूले का 1 और 13 हमें क्वेश्चन से मिले। सॉल्व किया तो कितना आया, 144 आया। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले में पुट किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई 2a किया, तो b का वैल्यू -14 और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 144 निकाला था, जो कि प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है।
ठीक। उसके बाद में सॉल्व किया तो ब्रैकेट बाहर निकाला, 144 किसका स्क्वायर रूट हुआ 12 का, तो 12 का हो गया, प्लस माइनस हुआ, तो हमने क्या किया, एक बार प्लस किया और एक बार क्या किया, माइनस किया। क्लियर। तो एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, तो प्लस करने में 26 मिला, 26/2 और माइनस करने में 2/2, तो हमने इसको डिवाइड किया तो m का वैल्यू 13 और 1 मिला। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई, 13 और 1 हो गई है। क्लियर, इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया कि हम इसमें क्या करना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग ने पहले फॉर्मूला देखा -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बॉन्ड में 2 है। ठीक है, फिर हमें उसे क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमें कंपेयर करना है। फिर हमने लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया, तो हमें क्या मिला, b स्क्वायर माइनस 4ac का हमें वैल्यू मिला 144। ठीक है, फिर हमें क्या निकाला था, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, जिसमें हमें x की वैल्यू 2 वैल्यू मिली। एक मिला हमें x का 13 और एक मिला 1, मतलब m की वैल्यू 13 और 1 मिली हमें। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे बोला है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फॉर्मूला मेथड से। किससे सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है मुझे। और इसको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयर करना है हमें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि x के पास कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारा क्या हो गया, x पास कोई नहीं है, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, तो a के पास x है, तो x पास कोई वैल्यू है नहीं, जिसके पास कोई वैल्यू नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, 1 मानते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि उसके पास क्या है, 1 है। फिर b हमारे पास कितना है, 6x है ना, तो हमने b माना, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। c का वैल्यू कितना हो गया, c के पास क्या है, 5 है, तो c क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। बराबर। अब हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया। अब हमें क्या लगाना है, हमारा फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, कि कोई भी वेरिएबल रहेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, b चाहिए और ac का वैल्यू चाहिए, जो हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिख लिया हुआ है। तो b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c है ना, तो a का वैल्यू कितना, 1 मल्टीप्लाई c का वैल्यू कितना, 5, तो मल्टीप्लाई 5। क्लियर, इतना समझा। फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 5 जा 20, बराबर है, तो 20 हो गया। अब यहाँ पे 36 में से 20 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 16 बचा। ये जो 16 आया है ये हमारा क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है, बराबर। ये समझ में आ गया। ये वैल्यू हमने पहले निकाली ताकि हमें बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो जब हम अंडर रूट को ओपन करेंगे तब। क्लियर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे है, समझ में आया आप लोगों को। हमने खाली फॉर्मूला लगाया, कुछ करना नहीं, एकदम ईजी मेथड है। खाली आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको सोल्यूशन का अपना सोल्यूशन अपने आप निकलेगा। ठीक है, स्टेप्स याद रखो क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कंपेयर करना है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। फिर हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये समझा। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 है, और साइन किसका, माइनस का, तो -6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने वैल्यू क्या निकाला है, 16, तो 16 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। इतना समझा,
ये क्लियर हो आप लोगों को? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, तो x इजक्वल टू क्या हो गया, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना था 16 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, तो x इजक्वल टू क्या हो गया -6, अब प्लस माइनस है 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 4 का, तो प्लस माइनस 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 का हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक प्लस आया एक का माइनस आया। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है, सर माइनस है प्लस है कुछ उससे लेना देना नहीं है, स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालते चाहे अगर साइन माइनस का ही क्यों ना, अगर माइनस साइन रहेगा तो आंसर तो फिर ही पॉजिटिव में ही आने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x इजक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन में 2 और x इजक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन में 2। क्लियर? एक बार हमने प्लस में लिया, एक बार हमने क्या किया माइनस में लिया, तो x इजक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2, 2 किसका आएगा माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे हो गया -2 अपॉन में 2, और यहाँ पे 6 और 4 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, साइन किसका माइनस का, अपॉन में 2। अब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x इजक्वल टू 2 1 ज़ा 2 तो -1 हो गया, और x इजक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया -5 आ गया। क्लियर? तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली, x इजक्वल टू -1 और x इजक्वल टू -5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर? ये स्क्वायर मेथड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछेगा। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूछे ना पूछे, लेकिन फॉर्मूला मेथड जरूर पूछता है। स्क्वायर मेथड एक बार आप लोग ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला मेथड छोड़ के जाना नहीं है। फॉर्मूला मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ये आप लोगों को ऑप्शन में छोड़ के जाना नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोर्ड में सिर्फ एक बार ही पूछा गया है, तो एक बार हम उसको रिवीजन करके जाएंगे, ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे बट रिवीजन करके जाएंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया हुआ, जो मैंने फॉर्मूला मेथड आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखाया था, स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक सिखाया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। क्लियर? तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उनको भी ये मेथड समझ में आ जाए और उनका 3 मार्क ना छूटे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि उनका भी प्रिपरेशन होते रहे आपके साथ में। दोस्त हमारे हैं, जिगरी आ रहे हमारे, उनको भी हमको साथ में लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको भी हमको क्या करना है, साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। क्लियर? चलो, थैंक यू।